के चुनाव में मुस्लिम बड़ा फैक्टर है। जय श्री राम बनाम जय सिया राम और मां दुर्गा के पीछे भी मुस्लिम फैक्टर ही काम कर रहा है। बीजेपी ममता पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाकर बहुसंख्यकों को रिझाने में लगी है, तो ममता इस फ्रंट पर भी बीजेपी को टक्कर देने में जुटी हुई है। ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे बनता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? मुझे बताओ भाइयों, बताओ बहनों, जय श्री राम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? सरस्वती पूजा नहीं होता, उन्होंने सरस्वती पूजा शुरू किया। ओके जिज्ञेस करो सरस्वती पूजा मंत्र बोल, आगे सरस्वती पूजा मंत्र बोल। दुर्गा पूजा भी ममता जी नहीं करने देता, बल दुर्गा पूजा नहीं करने देता तो 28,000 क्लब को 50,000 रुपया ऐसे मिलते। बंगाल में करीब 27% मुस्लिम आबादी है, जिस पर ममता बनर्जी की गहरी पैठ है। चुनाव दर चुनाव मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन बढ़ ही रहा है। जहां 2011 के विधानसभा चुनाव में 41% मुस्लिम मतदाताओं ने ममता को वोट दिया, वहीं 2016 में 50% का साथ मिला। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा तो 70% मुस्लिम वोटर्स ने ममता की पार्टी को ही वोट दिया। मुस्लिम फैक्टर का ही कमाल रहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण बंगाल ने ममता की झोली सीटों से भर दी। सिर्फ 9 जिलों में टीएमसी को 22 में से 19 सीटें मिली। अगर ये विधानसभा के लिहाज से समझा जाए तो 138 सीटें बैठती हैं। ये सीटें हैं इन 9 जिलों की: उत्तरी 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नादिया, हावड़ा, हुगली, बर्दवान, बीरभूम और पूर्वी मेदिनीपुर। ये 9 जिले बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। सवाल ये है कि क्या बीजेपी यहाँ सेंधमारी कर पाएगी? ये वो राजनीति है जो देशभक्ति के बजाय वोट बैंक, सबका विकास के बजाय तुष्टीकरण को बल देती है। अपने मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए ममता बनर्जी का सामाजिक कल्याण विभाग हर साल 1200 करोड़ रुपए खर्च करता है। ममता की 11 योजनाओं का लाभ भी इन्हीं परिवारों को पहुंचता है। इस बार ममता का खेल बिगाड़ने में ओवैसी और फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी जुट गए हैं। बिहार फॉर्मूले को अपनाते हुए ओवैसी मुस्लिम बहुल 50 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो वहीं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन से तालमेल कर रहे हैं। मुस्लिम वोटर्स में बिखराव का सीधा फायदा बीजेपी को होगा, लेकिन सवाल ये है कि ये लोग मुस्लिम वोट्स में कितनी सेंधमारी कर पाते हैं। बंगाल में रहने वालों में 30% मुस्लिम समाज है। अब इस समाज का आने वाले चुनावों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार रहेगा, क्योंकि एक और जहां भाजपा 70% हिंदू समाज को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, वहां ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस का इस 30% मुस्लिम समाज को इकट्ठे अपनी ओर रोके रहना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा आने वाले चुनावों में, क्योंकि इस चुनावी रण में अब असदुद्दीन ओवैसी और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी उतर चुके हैं। पौलमी साहा, कोलकाता से आज तक के लिए।